Hi Ankita, how are you? Hi Abhinav, I'm good. How about you? I'm doing fine as well. तो आज हम जो है मे बी फिश शेल के बारे में डिस्कस करते हैं और ऑफ कोर्स विल मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश अ बिट तो इट्स आई थिंक इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बट मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा लेट्स लेट्स स्टार्ट विद टेलिंग और टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फिश तो अंकिता आपने कौन कौन से शेल्स यूज कर रहे हैं प्रीवियसली मैंने बैश यूज किया है. आई स्टार्टेड आई मीन बिफोर दिस आई वाज नॉट इवन आई वाज अवेयर ऑफ कि देयर आर अदर shells, but I used to think कि it's difficult हम्म and I don't know if it is worth it or not, because कभी किसी ने दूसरा किसी शेल के बारे में ना उतनी कि it will be good for you or हम्म not, और या उसके फीचर्स क्या होंगे, नेवर एक्सप्लेन. तो जो हम्म बैश में जो भी फीचर्स थे, आई माई लाइफ इज अराउंड दैट ओनली, कि हाँ मैं समझा उसी से अपना वर्क कर रही हूँ. हम्म. समझा वेल मेरे को लगता है कि एक्चुअली हम लोगों की काफी लोगों की स्टोरी है क्योंकि हम जब टर्मिनल देखते हैं तो पहली बात मतलब जब टर्मिनल को देखते ही ऐसा लगता है कि यार ये क्या है दूसरी बात करेक्ट. और मतलब बैश जो है ज्यादातर लिनक्स में और इवन मैक में भी ये डिफॉल्ट शेल होता है बैश BASH तो मतलब लोगों का जो टर्मिनल का एक्सपीरियंस है वो पहले से ही बाय मतलब बाय डिफॉल्ट वो बैश ही यूज करते हैं एंड उसके बाद वो बेसिकली क्या मतलब जनरल थॉट क्या है और मेजॉरिटी लोगों की थॉट क्या है कि यार जल्दी से काम करो और एग्जिट आउट ऑफ शेल है ना मतलब टर्मिनल स्क्रीन करेक्ट. बंद या. करो हम्म. वापस अपने क्लिक और हम्म. GUI पे जाओ वहां से अपनी लाइफ इजी है लेकिन हम्म. आई थिंक इसके बहुत बेनिफिट्स हैं इफ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द शेल बेटर क्योंकि शेल जो है हम्म. सबसे फास्ट तरीका और फास्टेस्ट तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर से कंप्यूटर को समझा सको कि आप करना क्या चाहते हो है ना और यू कैन ऑटोमेट अ लॉट ऑफ थिंग्स यूजिंग जस्ट शेल स्क्रिप्टिंग तो करेक्ट. मतलब डेफिनेटली बैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेल्स लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे शेल्स हम्म. होते हैं जो विंडोज यूजर्स हैं उन्होंने शायद नाम सुना हो पावर शेल है ना तो हम्म. पावर शेल इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ शेल और उसकी डिज़ाइन फिलोसफी अलग है बैश शेल या फिर फिश शेल से सो हर एक शेल की खुद की डिज़ाइन फिलोसफी है जैसे मतलब हर एक शेल को आप मान लो एक लैंग्वेज है ठीक है लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है दोनों वो मिक्स्ड है एक ही चीज़ में तो जो हम्म. बैश शेल है वो बेसिकली लिनक्स के जो शेल्स होते हैं जनरली वो टेक्स्ट ओरिएंटेड होते हैं ठीक है तो जैसे अगर मैं टाइप करूँगा यहाँ पे हम चलते हैं अपने अब एक टेस्ट फोल्डर में इसका मैं बनाता हूँ टेस्ट फोल्डर से बायो इन्फो चैट्स और कॉन्वर्जेशंस हम्म. ओके बायो इन्फो कॉन्वर्जेशंस सो हम इसके अंदर जाते हैं मैं यहाँ क्या करूँगा मैं यहाँ पे सॉरी मैं क्या कहने वाला था आई फॉरगॉट नहीं, आप मतलब आप अभी इसके वो बता रहे हैं कि लोगों को जैसे बहुत लेस पता है ना, कि क्या हर जैसे हर हर शेल के शेल के फीचर अपना एक बिल्ट इन फीचर होते हैं. बिल्ट इन हाँ फीचर होते हैं. ओके थैंक यू फॉर द तो रिमाइंडर परफेक्ट सो बेसिकली तो हर एक शेल का एक अपना फीचर है अगर हम यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं डमी फाइल जैसे नो डमी फाइल क्रिएट करने के लिए हम्म. मे बी दिस इज बेटर एको हेलो हम्म. हेलो बायोशार्क.net ठीक है अगर मैं कहता हूँ इसे यहाँ पे मैं डालता हूँ हेलो .txt तो एको का जो आउटपुट होगा हम्म. वो मैं सेंड कर रहा हूँ इस एरो के थ्रू हेलो .txt फाइल में सेंड कर दिया हम्म. अब मैं उसे देखना चाहता हूँ कैट टी एक्स हेलो है ना अब उसने वो यहाँ पे दिखा हम्म. दिया लेकिन पॉइंट क्या है अंकिता कि जो लिनक्स के शेल्स होते हैं वो टेक्स्ट ओरिएंटेड होते हैं तो मतलब अगर इस फाइल में 10 और लाइनें हैं चलो एक और लाइन ऐड करते हैं हेलो अभिनव
ठीक है। और मैं इस बार ओवरराइट नहीं करना चाहता, तो आई विल से अपेंड, है ना। तो जो भी लिखा हुआ है ओके। उसके नीचे हम्म। नया कंटेंट आना चाहिए, ओवरराइट नहीं करना। तो मैं डबल एरो यूज कर हम्म। रहा हूँ। एरो ठीक है। डाल के। हम्म। अब हम हेलो का कंटेंट देखते हैं फिर से, तो 2 लाइन आ गई। करेक्ट। लेकिन अब अगर हमारा टास्क ये है कि हम इन 2 लाइनों में से खाली वही सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें अभिनव लिखा है या बायोशार्प लिखा है, तो कैसे करेंगे? हम्म। अभी ये खाली टेक्स्ट है, ठीक है। हम्म। कैट, जब आप कैट करते हो तो उसे जनरली आइडिया नहीं है कि वो अ, मतलब आप उसमें लॉजिक नहीं ऐड कर सकते डायरेक्ट कैट टूल में। तो जो लिनक्स की फिलॉसफी है और यूनिक्स फिलॉसफी है, वो है कि आप टूल्स को कंबाइन करते हो, फंक्शनैलिटी को। ठीक है। तो ग्रेप। हाँ एग्जैक्टली, तो वी डू ग्रेप। और यहाँ पे जैसे अभिनव को सर्च करना है तो हमने ये करा, हेलो अभिनव, खाली वही लाइन प्रिंट हुई। तो हमने यहाँ का टेक्स्ट लिया, उसको इनपुट बनाया ग्रेप अभिनव का। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमें बेसिकली जो भी टेक्स्ट आया था उसका आइडिया लग गया कि यार इस टेक्स्ट में से चाहे 1000 लाइन्स हों, उसमें से खाली वही लाइन लो जिसमें अभिनव लिखा है, और वही लाइन्स लो टेक्निकली। तो वो लाइन्स यहाँ पे प्रिंट होंगी। लेकिन जैसे जो पावर शेल है, और बहुत अलग अलग टाइप्स के शेल होते हैं, उनकी फिलॉसफी अलग है। तो हम पावर शेल के बारे में या बाकी शेल्स के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट फिश शेल मोस्टली। लेकिन जस्ट टू गेट एन आइडिया, पावर शेल में एवरीथिंग इज ए प्रॉपर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने नाम सुना होगा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। वैसे ही पावर शेल जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन साथ ही में ये शेल भी है। तो आपका जो भी, अगर आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है पाइथन में या जावा में, यू कैन यूज दैट एक्सपीरियंस विद पावर शेल, राइट। लेकिन हम पावर शेल पे बात नहीं करेंगे अभी। अभी हम बात करेंगे फिश शेल की। तो जो बैश शेल होता है वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट शेल है ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशंस में, लिनक्स में। और भी शेल होते हैं जैसे ZSH होता है। तो जो नए मैक होते हैं हम्म। उनमें ZSH डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। हम्म। लेकिन अब आपको अगर फिश का क्या बेनिफिट है वो देखना है। आगे पहले तो मैं हम्म। आपको ZSH खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो वनीला ZSH है हमारा, हाँ, हम्म। खुल गया। तो आपने ये देखा थोड़ा प्रॉम्प्ट का नेचर बदल गया है ना। हम्म। अब ये ऐसे लिख के आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ LS, और मैं टाइप करता हूँ टैब, तो वो ऑटो कंप्लीट दे रहा है मेरे को करेक्ट। अब अगर मैं, ओ, लेट मी ऑल्सो स्टार्ट की कास्टर, मैंने ये चीज़ देखी है, आई थिंक इट कैन हेल्प। एक मिनट दो बस। की कास्टर मैंने स्टार्ट कर हम्म। दिया है। अब जो भी मैं टाइप करूँगा वो आपको अपनी मतलब स्क्रीन में दिखेगा। ओके। जैसे ओके। LS, हाँ तो आप स्क्रीन में दिख रहा है। हम्म। तो अब अगर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको Yeah. कि जैसे LS टाइप करा और मैं अप दबाता हूँ, तो वो हिस्ट्री में हम्म। पीछे जाता रहेगा, आपको LS से रिलेटेड कमांड नहीं दिखाएगा। लेकिन अब अगर मैं हम्म। ZSH से एग्जिट करके वापस फिश में जाता हूँ और मैं LS टाइप करता हूँ और अप दबाता हूँ, तो वो LS का मेरे को ऑटो कंप्लीशन दिखाता जाएगा जहाँ पे भी मैंने LS यूज करा है। तो ओके। इट मेक्स लाइफ अ बिट सिंपलर। तो फिश का जो पूरा मोटो हम्म। है वो है फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल, है ना। तो ये जो आपको ज्यादातर चीजें करेक्ट। देगा, जो आपको बैश देता है या ZSH देता है बाय डिफॉल्ट, हम्म। तो ये आपका मतलब एक तरह से बैटरी इंक्लूडेड शेल है, ओके। ठीक है। तो आई थिंक फिश के बारे में इतना। और कोई क्वेश्चन है आपके पास, और कोई क्यूरियोसिटी? नहीं, आई मीन थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया तो मेरे को थोड़ी चीजें ऑलरेडी पता है। तो एज हाँ, इन ओके। क्या बेनिफिट्स हैं इंटरैक्टिव ऑटो कंप्लीशन, हम्म। ये दिस हैज बीन वन ऑफ इश्यूज। जैसे अभी हम एलएस कर रहे हैं, ये हम्म। मैं बैश तो आपको पता ही है दैट आई यूज अभी भी, हम्म। तो ऑल द टाइम। तो आप कुछ भी करो तो आपको अप एरोज करने पड़ते हैं।
तो आई जस्ट वांट टू, मेरे साथ बहुत बार होता है कि कंट्रोल शिफ्ट आर करके मैं सर्च करती हूँ हम्म द लास्ट कमांड इन हम्म बैश। हम्म तो जो भी आपका वो ये यहाँ पे ये है कि जैसे आपने एलएस कर लिया और फिर उसके बाद इट विल शो यू ऑल दैट कमांड्स यू एग्जीक्यूटेड, मतलब हम्म यूजिंग दैट, सो इट्स गुड। डेफिनेटली अंकिता, यस। इसमें मेरे हिसाब से एक और बढ़िया चीज़ है। जैसे आप फिश अगर कॉन्फ़िग टाइप करोगे ना, फिश कॉन्फ़िग लिखा आपने, तो ये आपको वेब सर्वर खोल देगा, मतलब जिसमें आप अपने आप जो है चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ अपने, इसमें ही ये टाइप करा मैंने, ये देख रहे हो? तो अब मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें फिश शेल की कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। अभी भी आई थिंक दिस इज़ स्टिल ओपनिंग, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जैसे आप शेल में कौन सी थीम यूज़ करना चाहते हो, कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ दिखाएगा सारी। एक्चुअली मेरे को लगता है ये मेरे दूसरे ब्राउज़र में खुल गया है। एक मिनट दो। ओके। हुँ, तो नहीं, मेरा नहीं खुल रहा अभी ये वाला इधर। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ स्लो फॉर नाउ, बट ओके, आई थिंक लेट्स वर्थ अनदर ट्राई। व्हाट वी विल डू, वी विल कैंसल इट। तो जब हम फिश कॉन्फ़िग करते हैं, तो वो एक वेब सर्वर स्टार्ट करता है बैकग्राउंड में, जो कि आपको ये लोकल होस्ट पे अपना कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से दिखा देगा, सारी जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है या करना चाहते हो। ओके। तो मे बी मेरे सिस्टम पे ये पाइथन की कॉन्फ़िगरेशन की कोई प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वो अभी दिखा नहीं रहा। आप अपनी साइड करोगे तो आपको डेफिनेटली दिखाएगा, तो वी कैन कवर दिस इन हाँ, मेरे नेक्स्ट को वीडियो। दिख गई। मैं, परफेक्ट। या आई हैव दैट ओपन इन माय वेब हाँ, ब्राउज़र। मेरी साइड में ये सॉकेट सर्वर, मेरा जो सेटअप है पाइथन का, जो मिनी कॉन्डा बेस्ड है, उसमें शायद इशू होगा कोई, बट दिस इज हाउ हुँ, इट्स सपोज टू वर्क इन जनरल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल मे बी जस्ट क्विकली गो थ्रू द ट्यूटोरियल, इस शेल का जो ट्यूटोरियल है। तो इस ट्यूटोरियल में क्या है, ओके। ये आपको क्विक शॉर्ट ओवरव्यू देता है कि आप फिश शेल को कैसे यूज़ कर सकते हो। और मे बी जब आप इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे फिश, तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, अलग दिखेगा। ये सब मैंने अपना कॉन्फ़िगरेशन करा हुआ है, इसलिए दिख रहा है, जस्ट टू क्लैरिफाई। तो फिश की फुल फॉर्म है फ्रेंडली इंटरैक्टिव शेल। तो इसका मतलब ये है कि इनका कोर फोकस है कि आपके लिए जो शेल का एक्सपीरियंस है वो फ्रेंडली हो। ऐसा ना हो कि आप मतलब यू एंड अप रिग्रेटिंग कि यार ये क्या कर लिया ये क्या खुल गया, हुँ, ना। तो अब इस शेल की कुछ कुछ बहुत सारे, एक्चुअली में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेशल हैं। तो अक्सर क्या होता है, जब आप शेल पे काम करते हो और आप टूल को यूज़ करना चाहते हो, लेकिन वो टूल है ही नहीं आपके कंप्यूटर में, तो आपका शेल जो है हुँ। रन करने के बाद बताता है। लेकिन आपको क्या पता ओह! करना है पहले, जैसे एम के हो गया, एम के डी नहीं, एम आर एम टी, आर एम डी। ठीक है, लेट्स सी इफ आर एम डी एग्जिस्ट। हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, विच आर एम डी कर दो, देर इट सेज नो आर एम डी। हुँ, ठीक है, लेकिन आप कलर देखो, आर एम का कलर अलग है और आर एम डी का कलर अलग है। तो ये जो हुँ, इस शेड का कलर है या दूसरे शेड का कलर होगा आपके केस में, क्योंकि आप अलग थीम यूज कर रहे हो मे बी, तो आपको ये बता देगा। फिश हुँ, बताने के पहले से ही कोशिश करता है कि यार ये जो चीज आप टाइप कर रहे हो ये एग्जिस्ट नहीं करती, या एटलीस्ट फिश को उसके बारे में पता हुँ। नहीं है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स रेड। हाँ, तो आपके केस में रेड है, जैसे ये डिफॉल्ट यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यार फिश पहले से ही बता रहा है आपको कि यार ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मे बी यू शुड चेक योर पाथ और इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट वट एवर, हुँ, है ना। तो फिश आपको ये धीरे मतलब हुँ, छोटे छोटे हिंट्स देता है पूरे एक्सपीरियंस में। ठीक है, और यहाँ पे हुँ, वाइल्ड कार्ड्स का कॉन्सेप्ट है, पाइप्स एंड रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो कि सिमिलर है बाकी शेल से, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। हुँ,
और एक हम्म। और खास बात है फिश के बारे में कि ये आपको जो टूल्स के पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्कवर करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं एक माइनस दबाऊं और उसके बाद में टैब दबाऊं, तो ये एलएस के कंप्लीशन दे रहा है मेरे को सारी। ठीक है। ओके। और ये जो फीचर है ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है व्हेन यू वर्क विद कमांड लाइन एवरी डे, हम्म। है ना। तो आपको मतलब उस टूल का जैसे आप सीडी लो, अगर सीडी डैश माइनस दबाओ और टैब दबा दो, आपको देख रहा है कि सीडी का खाली एक ही ऑप्शन है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी के क्या ऑप्शंस हैं? हम्म। डैश के साथ और माइनस के साथ इसके दो ऑप्शंस हैं, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा रहा है साथ में। तो ये जो शेल है अपने आप मतलब टूल्स के बारे में सीखता है डिपेंडिंग ऑन देयर मैनुअल। ठीक है। हाँ एक यू हैव अ यस। क्वेश्चन? Yes, I mean I have a question. I was running in behind. मतलब मैं पीछे में खुद भी चला के ओके। देख रही थी. So when I did not find RMD, I got an error code like 127. Error code का हाँ मतलब होता है कि executable या commands नहीं. So that's also good हाँ because we get to know that okay, this is the code and all that. So एग्जैक्टली exactly. क्योंकि it's also good. ये एरर कोड वगैरह ये आपके तब काम आती हैं, और आपको जानना भी जरूरी है जब आप चीजों को ऑटोमेट करना चाहते हो। तो हर एक एरर कोड का एक Hmm. सिग्निफिकेंस Correct. है ना। मैंने अब मेरे को Hmm. इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि ये सब मैंने कस्टमाइज करा हुआ है। Customize कर दिया. हाँ, वरना जो बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस है, मे बी नेक्स्ट टाइम जो है हम डिफॉल्ट एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। Hmm. आ, हाँ नेक्स्ट टाइम आई मीन हम डिफॉल्ट ही दिखाएंगे हाँ। क्योंकि पहली बार कोई जैसा मैंने भी स्टार्ट किया है यूज करना अब हम्म। तो मैं नहीं कॉन्फ़िगरेशन आपके भी सजेशन थी और मैं कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ हम्म। द पॉइंट इज टू यूज फिश टू इट्स बेस्ट हम्म। और फेमिलियर होना तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम पहले ही कर लेंगे तो लाइक अभी आपके में एरर कोड नहीं दिखा रहा बट इफ हम्म। समवन रन्स they will get and they will always ask okay, what is this? हम्म। So I think yeah, we should make it a एग्री। non-default. मतलब we don't do any changes and that. And yes, we can also discuss one day about how to make this beautiful fish, like you have in your prompt. मे बी यस। That will, yeah, so we can discuss that in later. जब भी हमारी ऐसे चैट या बात होगी. हम्म। डेफिनेटली। ठीक है। तो एक्चुअली मेरा एक पर्सनल फेवरेट टूल है मल्टीपास। मल्टीपास क्या करता है, वो आपको हम्म. उबुंटू की वर्चुअल मशीन दे देता है। ठीक है। मे बी हम्म. मैं आपको उसके बारे में जल्दी से कुछ दिखा दूं। हम्म. मल्टीपास डॉट रन ये उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने उबुंटू बनाई है। ठीक है। तो इसका उबुंटू से Okay. बहुत क्लोज रिलेशनशिप है मल्टीपास का। तो आप क्या कर सकते हम्म. हो, आप मल्टीपास स्टार्ट कर सकते हो, और मतलब सेटअप कर सकते हो किसी भी सिस्टम में। उबुन लिनक्स हो, मैक हो, विंडोज हो, ये सब में चलता है। और ये बहुत जल्दी से आपके लिए एक उबुंटू का इंस्टेंस जल्दी से बना सकता है। जैसे मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बायो इन्फो CLI का एक इंस्टेंस बना दे जल्दी से, जैसे ये करा मैंने। तो अब ये हम्म. क्या करेगा, ये उबुंटू को डाउनलोड करेगा और उसे एक निकनेम दे देगा बायो इन्फो CLI का। जो भी स्टेबल उबुंटू होगी हम्म. उसे डाउनलोड करेगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो मे बी आज के लिए हम इसमें इसके बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ये आप देख सकते हो कि जैसे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट फिश मतलब जो फिश का डिफ़ॉल्ट है उसी को लेके हम बाकी बाकी डिस्कशंस करेंगे। ओके। हम्म. परफेक्ट। तो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट सेशंस का गोल होगा वो है कि ट्यूटोरियल एक बार गो थ्रू करते हैं साथ में, क्योंकि ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म. अगर हम शेल को अच्छे से समझते हैं अपने, तो देन वी कैन बी सो मच मोर प्रोडक्टिव एंड वी कैन ऑटोमेट सो मच। वरना क्या है कि हम्म. हर बार हमें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक नई डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी बनाएंगे, उसके अंदर कोई नई फाइल बनाएंगे। हम्म. तो वो सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर का मेन जॉब क्या है, ऑटोमेशन। तो मैं लेट्स मेक यूज ऑफ इट, है ना। करेक्ट और बहुत बार ऐसा होता है कि आप
इट्स नॉट फिजिबल फॉर एवरीवन कि हम सारे कमांड्स याद रखें, नहीं रहते हैं। हाँ बहुत बार हम ऑलवेज गूगल करके कमांड करते हैं। हाँ। अब बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब मैंने बैश के साथ, या तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है नहीं, हम्म कि कंट्रोल शिफ्ट आर करती रहती हूँ मगर वो कमांड मिलता नहीं है बहुत बार। इट समझा। हैपेंस। सो इफ यू नो, and every time what I do is that I go गूगलिंग में ही ज्यादा टाइम लगता है। मतलब आप हम्म फिर से जाते हो पेज, अगर आपने बुक मार्क नहीं किया तो फिर से आप ढूंढते हो। तो हम्म इंस्टेड व्हाट आई फील इन हियर कि आप फंक्शंस बना सकते हो। हम्म। तो ये सारे एडवांटेज हैं हमारे फिश के साथ, जो कि हम लेटर ऑन एक्सप्लोर करके बताएंगे या डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली। एग्जैक्टली, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बायो इन्फॉर्मेटिशियन और इवन इट्स नॉट फिजिबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग ना, तो हम हम्म। गूगल करते हैं या कहीं हम सेव ही करते हैं। तो इट्स गुड इफ इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग सेव करना, आपने खुद ही अपना एक बना दिया, कमांड बना दिया, तो इट्स हाँ गुड। एग्जैक्टली। तो आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दिस। हम जो है मेरे जो आप मतलब स्पेशली एक पॉइंट बोला, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वर्थ हाईलाइटिंग कि आपको मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली चीज़ें ऑटोमेट करनी है। दूसरा, आप बार बार सेम चीज़ टाइप नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम्म शेल में एक फीचर होता है जिसे कहते हैं एलियस, लेकिन फिश में उसका हम्म नाम है हम्म अब्रीविएशंस। हम्म आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे मेंशन है, मे बी अगर पेज पे सर्च करें ट्यूटोरियल्स। अब्रीविएशंस। हाँ तो वो दिख रहा है, एक जगह मैच हो रहा है, वो ये है। तो शेल में फिश में एलियस नहीं होती। बेसिकली वो एक तरह से एक रैपर है या फिर फंक्शन है जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी या फिर डिज़ाइन है, अब्रीविएशंस उसको यूज़ करता है। ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन हम्म टॉक क्विकली अबाउट abbreviations so that people don't have to type the same thing over and over. They can create their own abbreviation. उसके बाद functions को cover करते हैं हम। I think these two are one of the most important things for automating करेक्ट। what we want. उसके बाद हम loops वगैरह वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। For loop I think या बिकॉज one of the best known these loops. two will Yeah. yes, and because when you explore abbreviations and functions मैंने किए हुए हैं, abbreviations थोड़ा देखना है, मतलब मैं point of beginners के angle से बोल रही हूँ। Hmm. Then these things will give We are you all an beginners. advantage of Yeah. yeah नहीं, तो Uh-huh. then this will help you to understand, because जब भी कोई फिश यूज कर रहा हूँ, या मैं जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब फिश यूज करती हूँ तो मेरे पास हमेशा दिमाग में, क्योंकि बैश को मैं पिछले 6 ईयर से यूज कर रही हूँ, Hmm. तो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, अच्छा ये बैच से क्या कर दिया इसने बेहतर। मतलब हर किसी को कोई स्विच करने के पहले कोई भी चीज कंपेयर करने लगता है। तो आई Hmm. थिंक जब हम ये दोनों चीजें एक्सप्लोर करते हैं, सो फार व्हाट आई फील, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो दिमाग में वेइंग मशीन चल रही है कि व्हाई इट इज बेटर और व्हाई नॉट, Hmm. वो आई थिंक खत्म हो जाएगी लोगों की। तो I agree. I definitely agree. लेकिन you raise another interesting point. तो उसके लिए क्या है, अगर जो हम पहले हम्म देख रहे थे वो था ट्यूटोरियल, लेकिन एक रेफरेंस हम्म डॉक्यूमेंटेशन भी है फिश की। उसमें इन्होंने बात करी हुई, हम्म उसमें लिंक करा हुआ है फिश फॉर बैश यूजर्स। तो जो भी बैश यूजर हैं वो डायरेक्टली हम्म इस एरिया में आके अपना वो देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंट हम्म है ना। जैसे बैश में आप जो है फू इक्वल टू लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सेट फू एंड whatever the value you want to set, हम्म है ना। डेफिनेटली तो वी विल हम्म टॉक अबाउट दीज थिंग्स, मे बी यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम। उसके बाद हम अब्रीविएशंस और फंक्शंस करेंगे। अभी के लिए खाली आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी था। और अगर कोई किसी के पास कोई हम्म क्वेश्चंस हैं, आपके पास क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली ऐड टू द कमेंट्स एंड वी कैन डिस्कस। हम्म ओके। Correct. I think this is good, Abhinav, because uh, we have to. We are doing fish. We understand. We have seen its benefit. हम्म। The same thing हमको लोगों को दिखाना है, so that they also understand कि क्या है, and या then it is their choice. They want to stick around with bash. We are not actually, we are not someone who is promoting fish, but हम्म। we know that it can be better than bash. It is better than या somehow.
सो एक्सप्लोर इट. जैसे मैं खुद ही एक्सप्लोर फेज में हूँ. अगर मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, अगर मेरे को फिश में नहीं होगा, हम्म या आई एम बेटर इन बैश, आई गो बैक. बट हम्म इट्स ऑलवेज गुड टू, एक बार हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि ओके व्हाट इट कैन ब्रिंग टू द, टू ऑन योर प्लेट. तो या yes, it's good. Next time we will cover this fish for bash user, हाँ and then we can move on to abbreviation and functions. परफेक्ट और ऑल्सो व्हाट यू मेंशनड इज वेरी ट्रू आपको अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा कभी भी आपको जो है जो आप Mm-hmm. करना चाहते हो उसके लिए राइट टूल चूज करना होगा जैसे जब आप ट्रिमिंग करते हो देयर इज ट्रिमोमैटिक देयर इज फास्ट पी देयर आर अदर्स लेकिन हर एक का यूज Mm-hmm. केस है ना तो आई थिंक फिश Mm. का भी ऐसे यूज Correct. केस है बट फिश विल नॉट बी द ओनली शेल यू विल एवर यूज आप कल कभी हो सकता है बैश की जरूरत पड़े कभी हो सकता है फिश की जरूरत पड़े कभी हो सकता है पावर शेल की जरूरत पड़े और कल को हो सकता है कोई और शेल की जरूरत पड़े तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट Correct. फिश इन दिस केस which I think is a good way to start learning about shells. लेकिन this is not going to be final Mm. destination for anyone. That's how technology Correct. works. Yeah, correct. That how it works. So, Yeah. and the goal here is to make your bio-info life easy. As in, Yes. how you can use bash, you can use fish, you don't want to use any shell, you can go to python or whatever. Yeah. But goal here is to make bioinfo life easy. Time is very important, so we Hmm. don't want people to like To fight with computers. whole time. Exactly. Yes. And someone coming from whoever is a bioinformatician, they will Huh. always be coming from not a techie background, bioinfo, like a biologist background. And Yes. they have, I'm not saying they don't have that mind built, but there is a difference, because Time लगता है इफ यू थोड़ा. आर डूइंग समथिंग, टाइम लगता है. एग्जैक्टली, हाँ. अगर कोई चीज आप बहुत पहले से कर रहे हैं और फिर तो थोड़ा टाइम लगता है. तो हम हमारा गोल एक्चुअली यहाँ पे यही है. एंड आई एम अभिनव इज टेकी, एंड आई एम a person who was a wet lab turned into Mm-hmm. bioinformatician. So हम इसीलिए लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं कि सब everyone is struggling actually somewhere. तो थोड़ा हाँ. बहुत it happens, like it's technology is nothing कि हम डरे उससे. We can make our life easy. uh, this is our approach, this is our Yeah. offering to make your life easy, your bioinfo analysis easy, day to day work And easy. hopefully That's faster. why we are discussing all this topic. Yes, exactly. Okay. I I think कि आज के लिए we can conclude. And maybe next time, whenever we Okay. meet, we will continue Yeah. with this line of thought. So, thank you so much, Ankita, for joining, and thank you for any of the viewers who is viewing. If you have any questions, please add to the comments. Hindi, English, whatever you are comfortable with, हम definitely answer कर सकते हैं. That's okay. And let's just try to learn things together and keep it light. I think that should be the goal. So, thank you Yeah. so much for joining and see you next time. Bye, Ankita. Bye, Abhinav. Thank you.